मैं अभी हूँ देवभूमि और देवभूमि में मैं 4 धाम की यात्रा के लिए आया हूँ। और मैं यहाँ से जाते जाते यहाँ पे देखा कि यहाँ के जो खेडूत थे, यहाँ के जो ट्राइबल वाले जो खेती करते हैं वो किस तरह की खेती करते हैं, वो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी मेहनत होती है। छोटे छोटे क्यारा बना के उसमें वो खेती करते हैं, कैसे उसमें बेल जोतते हैं, कैसे यहाँ पे महिलाएं, माताएं, बहनें काम करते हैं, भाई लोग काम करते हैं, और किस तरह से चावल यहाँ बोए जाते हैं और चावल उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो बैल जोते जाते हैं, जैसे हमारे गुजरात में भी इसी तरह बैल जोते जाते हैं, लेकिन गुजरात में बहुत बड़े खेत होते हैं और यहाँ पे आप खेत देखोगे तो यहाँ से चालू होते ही ख़त्म हो जाता है। मेरे ख्याल से कम ये 7 फीट का उसका चौड़ाई होगा और कम से कम 25 फीट 30 फीट की लंबाई होगी उसकी। तो उसी में ये लोग खेती करते हैं और पहाड़ पे स्टेप बाय स्टेप खेती होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप खेती होता है। भाई आप थोड़ा इधर आ जाइए। ये जो भाई साहब है ये बैल जोतते हैं और यहाँ पे गेहूँ बोने से पहले कादव किया जाता है, इसको कीचड़ बोलते हैं। कीचड़ में ये पूरा मिट्टी को रौंद के जो होता है जमीन तैयार होती है, उसी में ये लोग खेती करते हैं। भैया आपका नाम? जयराज। तो ये जो पहाड़ से पूरा स्टेप बाय स्टेप खेती है, तो ये कितने बीघा होता है यहाँ पे? बीघा तो मेरे हिसाब से 2-2.5 बीघा ही होगा। 2-2.5 बीघा ही होगा। जो हमारे यहाँ से नीचे तक 2-2.5 बीघा होगा। 2-2.5 बीघा होगी। तो आप इसको अगर मापना हो तो किस तरह से मापते हैं? कोई जरिया नहीं, मापा नहीं आता। कभी मापा नहीं आता, लगा लेते कि यहाँ से आपका इतना है तो 2-2.5 बीघा है। तो 2-2.5 बीघा में कितने चावल बोए जाते हैं और कितने निकाले जाते हैं? कितने निकाले जाते हैं, कितने बोए जाते हैं? हो जाते 15-20 कट्टे, यानी कम से कम क्विंटल में हो जाते हैं। क्विंटल में हो जाते हैं। और बाद में जब गेहूँ निकल जाते हैं, चावल निकल जाते हैं, चावल की खेती खत्म हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोया जाता है? गेहूँ। वो भी इसी तरह से बोया जाता है या फिर डायरेक्ट सिंपल बोया जाता है, बिना पानी के बोया जाता है? और यहाँ पे पानी की तो कोई दिक्कत है नहीं? पानी की दिक्कत आपको तो पूरा खेत लग जाता है, सब कुछ। पानी की दिक्कत यहाँ पर भी है? पानी की दिक्कत है। यानी हमारी देश की समस्या हर जगह पे पानी की दिक्कत है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ है और यहाँ पे पूरी हरियाली दिख रही थी, इसका मतलब यहाँ ये नहीं कि पानी की दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी पानी की दिक्कत तो है। तो आप पानी की दिक्कत क्यों? यहाँ पे तो बोलते हैं बहुत बारिश होती है, लैंड फ्लो होता है। यहाँ पे पानी की जो है सोर्स, वो कहाँ से, पानी कहाँ से आता है? बारिश से ही आता है? बारिश से ही आता है, पेड़ों से आता है, जड़ियों से आता है। जो बारिश के पेड़ों में झरने के जमा रहता है वही बस यहाँ पे पानी आता रहता है। तो अगर आपकी एक 4 महीने की खेती है, चावल 6 महीने की, अभी आप बोलोगे दिवाली पे काटोगे 6 महीने, बाद में जो 6 महीने तक आप क्या काम करते हैं? यहाँ पे कोई रोजगार है नहीं। यहाँ पर चले जाते हैं होटलों में चले जाते हैं। बाहर जैसे अंकल जी आप थोड़ा इधर आ जाइए। आपका नाम? उनका? मेरा नाम चंद्रलाल। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 45 साल। आपको बात नहीं, आप करते रहिए। 45 साल आपकी उम्र है। तो आप अपने बाप दादा की खेती पहले से ही कर रहे हैं? पहले से करते हैं। पहले से ही? कभी ये आपका लड़का है? ये लड़का है। तो आपने उसको भी इसी खेती में डाला है? तो यानी आपकी परंपरा वो आप चालू रखेंगे? ठीक है। ये आपका वाइफ कौन सा है? आपका बीबी कौन सा है? ये आपका बीबी है। आप यहाँ पे खेती के अलावा क्या क्या करते हैं? सरकार आपको कौन सी मदद करती है? सरकार तो बोल रही बहुत सारे, देवभूमि में तो बहुत मदद हो रही है। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे? मोदी जी कर रहे हैं ना? हाँ, मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी खेडूत के लिए कैसे, आपके हिसाब से कैसे? फ्री है। हाँ, यानी मोदी जी के लिए आपका जो
भी बयान है वो अच्छा है, मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। कि मोदी जी जब से आए मोदी जी ने कुछ अच्छा किया है कि जिससे आपके मुंह पे थोड़ी स्माइल आई हुई है। स्माइल आई बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? बिमला बहन। तो हम लोगों ने बिमला बहन से बात की और उनसे बात की, उनके हस्बैंड से बात की, उनसे लड़के से बात की, यहाँ पे जो भी काम करे उनसे बात की। ये लोग यही कह रहे हैं कि हमें सुविधा मिली। हमने मोदी जी के बारे में भी पूछा तो उन्होंने बोला मोदी जी के बारे में हंस के कि मोदी जी काम क्यों नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी की तारीफ़ की है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव तो ज़रूर आया हुआ है और आगे देखते हैं। जय हिंद।